हेलो फ्रेंड्स, मैं बोलूँ दास और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज एक नए वीडियो हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक संतोष कंपनी का टीवी है, जो मार्केट वाला बोर्ड लगा हुआ है इस पे, जो मतलब ओरिजिनल बॉडी है संतोष कंपनी का। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है सीधा करके। ठीक है गाइस, तो इस पर आप कैसे रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है गाइस, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर से सब्सक्राइब किया लो, साथ में बेल आइकन को ऑल करा दे। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं दिखाता हूँ उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत आप लोगों को किस टाइप से आ रहा है। तो ये है टीवी। ठीक है गाइस, तो इसमें सीधा सा एक लाइन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक देखते थे। तो इस टीवी को कैसे रिपेयर कर सकते हो आप लोग। ये बिल्कुल ही लंबा सा एक आँच आ रहा है, जो कि आपको मोबाइल पे आपका ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसे रोशनी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसे रिकॉर्डिंग की वजह से इस तरह से दिख रहा है। तो आप दूसरे में स्क्रीन में दिखा सकते हो, देख सकते हैं वहाँ पर आ रहा है एक लाइन की जैसे। ठीक है, ये देख सकते हैं लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इस टीवी को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हो, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो क्या देख सकते हैं, ये है टीवी हमारा जो YSC का है, जो आपका कंपनी संतोष का ही है। ठीक है गाइस, तो इसमें आपका जो भी हो मार्केट एकदम एग्जैक्टली है संतोष का जैसे ये BPL कोई भी हो टीवी हो, मतलब उस टाइप से ये बोर्ड है। ठीक है गाइस, तो संतोष का भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, कुछ नहीं है। तो ये आपका बोर्ड जो है पहले संतोष में आता था इसी स्टाइल का बोर्ड। ठीक है, तो इसके बाद में आपको इसको अलग स्टाइल से दूसरा कंपनी ने इसको मतलब मॉडिफाई किया है। तो इस पे आप जो फॉल्ट है इसको हम वीडियो में बताया आपको, ठीक करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फटाफट से खोल लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा जो वर्टिकल आईसी है ये। हेलो गाइस, तो ये देख सकते हैं वर्टिकल आईसी हमारा फायर हो चुका है। तो इसके कारण हमारा जो फॉल्ट है वो आ रहा था, लेकिन वर्टिकल आईसी में आपका ये इतने बुरी तरह से फायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका योग की वजह से भी फायर हो सकता है, शॉर्ट की वजह से, और नहीं तो दूसरा कुछ कारण होगा शॉर्ट की वजह से। जैसे आपका फिल्टर अच्छे से नहीं होता है कैपेसिटर के थ्रू, तो जितना सप्लाई मिलना चाहिए उतना सप्लाई अगर नहीं मिलता है तो आपका ये फायर हो जाता है। अल्ट्रा स्लिम में ज़्यादा देखने को मिलता है फायर होना, जो कि इसमें बहुत ही हेवी तरह से सप्लाई प्रोवाइड करता है। यहाँ पर वर्टिकल में पूरा हेवी होके सप्लाई मिलना चाहिए इसमें, तभी आपका वर्टिकल आईसी। अल्ट्रा स्लिम में हीट सिंक भी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही मोटा सा दिया जाता है। तो इस पे फायर होने का कारण वही है, सप्लाई ज़्यादा मिल गया है, जो नहीं तो कुछ प्रकार से आउटपुट की तरफ से ये शॉर्ट सर्किट मिला हुआ है, तो इसीलिए इसके आईसी फायर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी अल्ट्रा स्लिम में देख सकते हैं, इसमें लगभग आपका 29 से 30 वोल्ट तक प्रोवाइड होने से ही आपका फुल स्क्रीन आएगा। क्योंकि अल्ट्रा स्लिम अगर नॉर्मल होगा ये सेट में तो आपका फिलहाल 25 से 26 सप्लाई होता है, 24 वोल्ट से 25 वोल्ट भी आता है कभी कभार। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया ज़्यादा सप्लाई मिलना चाहिए, लगभग 30 सप्लाई इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो अल्ट्रा स्लिम में इसी तरह से सप्लाई आता है, तो इसका कारण फटने का कारण वही है, सप्लाई ज़्यादा हुआ होगा, नहीं तो आपका जो फिल्टर है वो फिल्टर अच्छे से नहीं हुआ होगा। जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट या 35 वोल्ट जो फिल्टर करता है डायोड के थ्रू, उस कैपेसिटर ख़राब होने पर भी आईसी फायर हो जाता है कभी कभार। ठीक है गाइस, तो आउटसाइड में भी योग के या रेजिस्टेंस कुछ फायर होता है। ठीक है, टेस्ट बीच में एक पट्टी ऐसे आ रहा था। ठीक है, उसको कंप्लीट रिपेयर हो चुका है अभी। ठीक है, तो इस पे क्या क्या फॉल्ट था वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो इसका किस प्रकार का फॉल्ट आ सकता है आपको ढूंढने में बहुत ही परेशानी हो सकता है। तो इसके लिए मैं वर्टिकल का जो फॉल्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपका इसी प्रकार का सीधा से लाइन आता है तो ये वर्टिकल का सक्सेशन में फॉल्ट होता है। अगर ऊपर से नीचे का तरफ लाइन आता है तो इसका हॉरिजॉन्टल के सक्सेशन में होता है, जो कि इस एरिया पर ऊपर के जो ट्रांजिस्टर के आसपास इस एरिया में फॉल्ट होता है उसका, जो ऊपर से नीचे लाइन आता है। अगर बीच में पट्टी से आ रहा है इस तरह से तो आपका हो गया लेफ्ट साइड से राइट साइड में आता है, तो आपको ये हो गया वर्टिकल सक्सेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ईजिली भी है और अभी बहुत हार्डली भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका पास वर्टिकल का फॉल्ट आते हैं तो आपको क्या करना है, वर्टिकल का जो सप्लाई है
उसको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। अगर आपका वर्टिकल आईसी फाट चुका है, उड़ चुका है, तो उसका प्रॉब्लम आपका अलग स्टाइल से होगा। अगर आपका आईसी वर्टिकल आईसी फाट गया है तो उसके सप्लाई की जरूरत से चेक करें। तो मेरा ये जो टीवी है ये अल्ट्रा स्लिम है, देख सकते हैं। तो अल्ट्रा स्लिम का जो सप्लाई है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, जो कि आपका 30-31 के आसपास वर्टिकल का आईसी में सप्लाई आएगा। अगर नॉर्मल टीवी है तो आपका 25 के आसपास दिखाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मेरा टीवी है इसमें अब देख सकते हैं सप्लाई कितना आ रहा है। ये 32 सप्लाई यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर नीचे 31 सप्लाई आ रहा है, देख सकते हैं गाइस। तो इसका फॉल्ट जो था हमारा फॉल्ट तो इस यहाँ पर जो आईसी का जितने भी सप्लाई है 5 वोल्ट 8 वोल्ट इसमें सप्लाई जितने भी रिलीज है, ये ट्यूनर का भी सप्लाई 5 वोल्ट आराम से मिल रहा था मेरा जो भी सप्लाई। और आपका मेमोरी भी कम कर रहा था, सब कम कर रहा है, 5 वोल्ट मेमोरी में भी आ रहा है। और यहाँ पर जो 8 वोल्ट आता है जो कि डैशबोर्ड में आई के लिखा हुआ, तो उस पर भी सब सप्लाई ओके था हमारा। सिर्फ आपका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन था वो जा नहीं रहा था, मतलब सप्लाई पूरा बराबर था आईसी का। तब भी आपका वर्टिकल आईसी भी मैंने नया डाला, तब भी आपका वही का वही पोजीशन में था। तो क्या खराब था हमारा इसमें, यहाँ पर जितने भी वर्टिकल आईसी का जितने भी रेजिस्टेंस है सारा रेजिस्टेंस भी सही था, रेजिस्टेंस भी कोई ख़राब नहीं था। तो रेजिस्टेंस भी हमने चेक कर लिया था यहाँ से, जो कि रेजिस्टेंस आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है अगर वर्टिकल सेक्शन में प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था मेन, हमारा जो यहाँ पर जो पिन है 7 नंबर पिन है, तो 7 नंबर पिन में हमारा अभी देख सकते हैं 3.3 के आसपास सप्लाई आ रहा था, जो कि हमारा उस टाइम में यहाँ पर सप्लाई नहीं बन रहा था। जैसे अभी हमारा 2 बल्ब 1 बल्ब की जैसे सप्लाई आ रहा था, 2 बल्ब भी नहीं आ रहा था। और हमारा जो 1 2 3 नंबर पिन वो उसमें हमारा जो अभी 13 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर वो आउट सप्लाई नहीं मिल रहा था, उसके कारण हमारा जो लाइन है वो बन रहा था, ठीक है। तो इस पे हमारा वो लाइन के इस तरह से आया था। और इसमें बात करेंगे सप्लाई, आपको दिखा देता हूँ अभी जो इसमें परफेक्ट सप्लाई है, तो इसलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं इस नंबर पिन पे हमारा 31 सप्लाई आ रहा है, बराबर बीच में ये अब ग्राउंड हो गया। तो नीचे का सप्लाई में हमारा 32 आ रहा है और हमारा यहाँ पर जो सप्लाई है ये 3.3 के आसपास दिखा रहा है। और यहाँ पर हम लोगों को सप्लाई नहीं दिखा रहा है, 0 पॉइंट कितना दिखा रहा है। और इसमें हमारा दिखा रहा है 14 के आसपास, ठीक है। और ऊपर वाला में ये जो जंपर दिया हुआ है यहाँ से, तो इस पर हम दिखाते हैं आपको, इसमें दिखा रहा है 3.3 वोल्ट, ठीक है देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा फॉल्ट था, हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा था जो 7 नंबर पिन है इसका। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पिन पे हमारा बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रहा था। अगर 7 नंबर पिन पे आपका सप्लाई नहीं बन रहा है तो आपका वर्टिकल आईसी जो है वो काम नहीं करेगा आपका। यहाँ से अगर सप्लाई नहीं बन रहेगा तो आपको ये आउटपुट का जो सप्लाई है 3 नंबर पिन का, उस पर भी आपका 12 वोल्ट या 13 वोल्ट जो भी हो सप्लाई वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस पे हमारा जो सप्लाई था यहाँ पर प्रॉपर बन रहा था, जो 31 अभी भी आ रहा है, तब भी हमको मिल रहा था सप्लाई। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट रेजिस्टेंस भी इसका चेक कर लिया था, तब भी हमारा फॉल्ट नहीं गया। और आईसी का जितना भी सप्लाई है इस आईसी का, तो हमने कंप्लीट चेक किया, तब भी आईसी का सप्लाई भी सही बता रहा है, तब भी हमारा वो फॉल्ट नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर जो फिल्टर कैपेसिटर है, ये फिल्टर कैपेसिटर भी बिल्कुल ही सही दिखा रहा था, जो कि हमने इसको मीटर से यहाँ पर चेक कर रहा, सप्लाई तो प्रॉपर सप्लाई भी आ रहा था, लेकिन आपका सप्लाई बन रहा था, लेकिन तब भी हमारा जो सेट है वो मतलब वर्टिकल से हट नहीं रहा था। तो अभी मैंने उसको क्या किया, वापस इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया, नया लगा दिया जो यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर है। तो 35 वोल्ट और आपका 1000 mmD मैंने नया कैपेसिटर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। जो अभी 3.3 वोल्ट सप्लाई देख रहे थे वो पहले हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा जो यहाँ पर जो 30 अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो 32 वोल्ट आ रहा है, तब भी हमारा जो कैपेसिटर चेंज करने से पहले भी हमारा ये वो 32 वोल्ट आ रहा था, लेकिन जो कैपेसिटर वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था मतलब अंदर में, इसीलिए हमारा जो जब वर्टिकल ऐसे लूट लेता है उसके बाद ये सप्लाई मतलब यहाँ का जो सप्लाई है आउट का सप्लाई वो छोड़ देता था।
मतलब परफेक्ट नहीं मिल रहा था इसको, इसलिए छोड़ दिया था। तो हमने इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया, तो हमारा ये जो सप्लाई यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हमने जितने भी कंपोनेंट यहाँ का चेक किया, पहले ही चेक किया था, तो कंपोनेंट तो ऑलरेडी सही था, तब भी हमारा सप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमने इस कैपेसिटर को चेंज किया, तो हमारा ये सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है आपका पास, तो आप इस कैपेसिटर को जरूर से चेक करें सबसे पहले। और यहाँ पर एक डायोड होता है जो कि आपका सप्लाई प्रोवाइड करता है ये, तो इस डायोड को भी साथ में चेंज कर दो। और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, इसको भी साथ में चेंज करा दे। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर को एक साथ में चेंज करा दो, डायोड को और कैपेसिटर को। ठीक है, तो अब आपका नया आईसी डाल दीजिए अगर आपका आईसी फट जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका 270 या 180 का रेजिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ से यहाँ पर जंपर दिया रहता है। अगर इस रेजिस्टेंस काट जाता है आपका, अगर ये रेजिस्टेंस काट जाता है तो आपका क्या होगा, वर्टिकल आईसी फट जाएगा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता है मतलब वर्टिकल आईसी, तो आपका फट जाएगा। अगर ये ऐसे आपका ये जो रेजिस्टेंस जो लूज कॉन्टैक्ट भी होता है, मतलब ड्राई सोल्डरिंग होता है, तब भी आपका वर्टिकल आईसी फट सकता है। लेकिन अल्ट्रा स्लिम में ज़्यादातर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आपका वर्टिकल आईसी फट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट रिपेयर हो चुका है, हमारा स्क्रीन पे भी हमारा जो आ रहा है फुल स्क्रीन आ चुका है गाइस। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर जो आईसी का सप्लाई है, कभी कभार देखा गया है कि यह जो ट्रांजिस्टर है, ये जो स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर जो दिया गया है, जो आईसी का सप्लाई दिया गया है, तो यहाँ से हमारा 8 वोल्ट जो प्रोवाइड होता है, वो 8 वोल्ट अगर सही होता है, अगर 5 वोल्ट अगर यहाँ से अगर नहीं पंच पाता है आईसी पे, तो भी आपका क्या होता है, वर्टिकल आना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभार देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। तो अभी फिलहाल पूरा परफेक्ट सप्लाई हमारा बन रहा है, इसलिए हमारा ओके हो चुका है सेट। तो यहाँ पर 8 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है ये भी 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं। तो इसमें आपको बीच में सप्लाई आ रहा है, जो 8 वोल्ट सप्लाई है, देख सकते हैं। इस साइड में भी सप्लाई हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का फॉल्ट आता है वर्टिकल का। तो आप कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिया गया है वर्टिकल का, जो आईसी के थ्रू यहाँ पर 5 वोल्ट से कन्वर्ट करके यहाँ पर देता है। जो 56 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है, और आपका एक 15K का रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। 56K का हो गया और एक 15K का हो गया। तो यहाँ पर एक हो गया आपका 8.2 इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर। तो इसको भी साथ में चेक करें, कभी कभार अगर रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ से कभी कभार क्या होता है, यहाँ से जो ये पाल्स होता है, कभी कभार वर्टिकल का जो ये पाल्स आता है यहाँ से, तो इस आईसी के थ्रू यहाँ से एक रेजिस्टेंस होके यहाँ पर आता है। तो इस रेजिस्टेंस काटने के बाद भी आपका वर्टिकल देखने को मिल सकता है। तो इस रेजिस्टेंस को चेक करें आप साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा सेक्शन नहीं है वर्टिकल का, ज़्यादा पार्ट्स कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है तो आप खुद ही प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो बहुत ही आसानी से, किसी को बिना बताए, हमसे बिना पूछे ही आप निकल सकते हो फॉल्ट। और यहाँ पर से सिर्फ आपको यहाँ से इतना तक कंपोनेंट आपको चेक करना है, ज़्यादातर चेक नहीं करना है। और आपको कभी कभार देखने को मिलता है यहाँ पर एक पीएफ होता है, यहाँ पर एक पीएफ होता है। ये पीएफ खराब होने पर भी आपका वर्टिकल मतलब लूज कॉन्टैक्ट होता है, ज़्यादा खराब नहीं होता। ये लूज कॉन्टैक्ट होने पर भी आपका वर्टिकल हो जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है कभी कभी, उसको भी ध्यान रखें। ठीक है गाइस, तो आपका जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जैसे कि जो साथ में बेल आइकन को दबाना बोले। ठीक है गाइस, तो अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग से बनाऊंगा, तो आपका अगर सपोर्ट मिले तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ वीडियो। ठीक है।